हेलो गाइस, दिस इज नीलम। वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो हमारे आसपास कुछ एक लेडीज़ या फिर जो हमारी सीनियर लेडीज़ होती हैं, लाइक हमारी सास, दादी, मम्मी वगैरह जो होती है ना, वो देख के बता देती हैं कि आने वाला बेबी बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मेरे हिसाब से बेबी हेल्दी होना चाहिए, फिर चाहे वो बॉय हो या फिर वो गर्ल हो। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, वो मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे और लोग मुझे देख के क्या प्रिडिक्ट करते थे और उनका प्रिडिक्शन किस हद तक सही था या गलत था। ठीक है, तो ये वीडियो जस्ट फॉर फन के लिए, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं है कि बॉय होगा तो यही सिम्टम्स है, गर्ल होगी तो यही सिम्टम्स है। जस्ट फॉर फन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए और आपके फेस पे एक चमक आ जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, आपके हेयर में जो है चमक आने लगे, तो इट मीन्स कि आपका बेबी बॉय होगा। एंड इसके अपोजिट अगर आपकी स्किन डल हो जाए और चेहरा आपका एकदम रूखा सूखा बेजान हो जाए, हेल्थ भी आपकी बिल्कुल गिर जाए और आपका हेयर फॉल होने लगे, तो इट मीन्स जो है आपकी बेबी गर्ल होगी। मतलब माँ की जो ब्यूटी होती है ना, वो बेबी गर्ल ले लेती है। तो ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी स्किन फेस पे चमक आ गई थी, हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी, हेयर बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना कि बॉय होगा तब ये सिम्टम्स आएंगे, बट मेरी गर्ल हुई है। जैसे कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि मेरी बेबी गर्ल है, एक प्यारी सी। तो उनका प्रिडिक्शन जो है ना, वो पूरी तरह से रॉन्ग है कि बॉय होंगे तब ये सिम्टम्स आते हैं, बट मेरी गर्ल हुई है और मुझे फिर भी वो सिम्टम्स थे। तो ये प्रिडिक्शन जो है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सेकेंड चीज़ जो बोलते हैं कि अगर आपको जो है खट्टा खाने की क्रेविंग हो तो इट मीन्स बेबी बॉय होगा, और अगर आपकी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो इट मीन्स बेबी गर्ल होगी। बट मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे ना तो ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था, ना ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। मतलब क्रेविंग होती थी, कभी ज़्यादा मतलब मुझे खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता था, या कभी मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता था। तो मतलब मेरी मिक्स क्रेविंग होती थी। तो मुझे लगता है कि ये प्रिडिक्शन भी बिल्कुल बिल्कुल गलत थी। एंड थर्ड बोलते हैं कि अगर बेबी की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो इट मीन्स कि वो बेबी गर्ल होगी। एंड अगर हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो है तो वो बेबी बॉय होगा। तो मेरे केस में क्या था कि मेरी बेबी की हार्ट जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो जैसा कि बोलते हैं कि हार्ट रेट फास्ट होती है तो गर्ल होती है, तो ये प्रिडिक्शन मुझे लगता है सही थी, क्योंकि मेरी बेबी की भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो ये प्रिडिक्शन जो है सही है। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर आपके नेवल से लेके लोअर पोर्शन तक एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन ड्रॉ हो जाती है तो इट मीन्स कि आपका बेबी बॉय होगा, और अगर वो लाइन जिगजैग पोजीशन में रहती है तो वो बेबी गर्ल होगी। बट मेरे केस में क्या था कि मेरी स्ट्रेट डार्क लाइन थी, जो कि बोलते हैं कि बॉय के लिए लोग प्रिडिक्ट करते हैं, बट मेरी प्यारी सी गर्ल है, तो ये प्रिडिक्शन भी बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, नोजिया फीलिंग नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका बेबी बॉय होगा। एंड इसके अपोजिट अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती है, नोजिया फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो इट मीन्स बेबी गर्ल होगी। बट मेरे केस में क्या था कि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ और मैंने पूरे घर का काम किया है ड्यूरिंग माई पूरी प्रेगनेंसी, और इवन मेरे डिलीवरी के 2-3 दिन पहले तक भी मैंने घर का पूरा काम किया है। तो मुझे लोग देख के यही कहते थे कि ये इतनी एक्टिव है और इसको देख के लगता है कि इसका बेबी बॉय होगा, बट उनका ये प्रिडिक्शन भी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर आपको लेफ्ट साइड में सोने का ज़्यादा मन करता है तो इट मीन्स आपका जो है बेबी बॉय होगा, और अगर आपको राइट साइड में सोने का ज़्यादा मन करता है तो आपका बेबी गर्ल होगी। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेट तो नहीं सोते हैं, या तो आपको लेफ्ट सोना है या तो फिर आपको राइट सोना है।
तो मैं पूरे प्रेगनेंसी जो है लेफ़्ट साइड को ही सोई हूँ। वैसे मन तो करता था, मतलब मैं जो है करवट बदल लेती थी, राइट साइड को भी सो जाती थी और लेफ़्ट साइड को भी सो जाती थी, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो हूँ लेफ़्ट साइड को सोती थी। तो जैसे कि प्रिडिक्ट करते हैं कि लेफ़्ट साइड को अगर आपको सोने का ज़्यादा मतलब मन करता है तो आपका बेबी बॉय होगा, बट मेरा भी लेफ़्ट साइड को ज़्यादा सोने का मन करता था, बट मेरी बेबी गर्ल है, तो ये प्रिडिक्शन भी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड आपकी ड्यू डेट आ गई है और उसके बाद भी आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ये सिम्टम होते हैं बेबी गर्ल के, क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है ना वो टाइम लगाती हैं। और के अपोजिट, अगर आपका लेबर पेन ड्यू डेट से पहले ही स्टार्ट हो गया है एंड आपकी जो डिलीवरी है ना वो पहले ही होने वाली है, तो ये जो सिम्टम्स है ना वो बेबी बॉय के हैं। बट मेरे केस में ऐसा था कि जैसे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है एंड मेरी गायनिक ने मुझे बताया कि जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है उनकी डिलीवरी ड्यू डेट से 2 वीक पहले ही करनी पड़ती है। मीन्स जो मेरी डिलीवरी हुई वो 38 वीक में ही हुई थी एंड मुझे लेबर पेन तो स्टार्ट हुए ही नहीं थे, सो मुझे आर्टिफिशियल लेबर पेन दिए गए थे। तो इस केस में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बेबी गर्ल बाद में होती है या बेबी बॉय पहले होते हैं, बिकॉज मेरी डिलीवरी पहले ही हो गई थी। सो यही थे मेरे कुछ जो है पैरामीटर जो लोग जो है प्रिडिक्ट करते हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेकर, और ये कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है किसी भी बॉय को लेकर या किसी भी गर्ल को लेकर, ये जस्ट फॉर फन के लिए मैंने बनाया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।